Good morning, students. Today we have to do the exercises of chapter 6, that is physical and chemical changes. So here I will explain questions one by one and explain you the answers also. Okay, children? Here the first question is, classify the changes involved in the following processes as physical or chemical change. आपको ए से लेके एफ तक कुछ चेंजेस के नाम लिखे हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि बताओ ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है. ओके चिल्ड्रन, तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस. आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट्स में होने वाली प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं. उसके लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है. ये जो प्रोसेस है ये फिजिकल चेंज नहीं है, ये केमिकल चेंज है बिकॉज हियर यू गेट अ टोटली न्यू सब्सटेंस. यहाँ पर हमको एक नया सब्सटेंस मिलता है. सेकेंड इज डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर. जब हम वाटर में शुगर को डिज़ोल्व करते हैं कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ये एक फिजिकल चेंज है. बर्निंग ऑफ कोल वी गेट सम न्यू मटेरियल, सो इट इज़ ऑल्सो केमिकल चेंज. बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल. एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम फॉइल बनाना, अब रहा तो वो एल्यूमिनियम ही बीट करने के बाद भी, सो इट इज़ फिजिकल चेंज. देन मेल्टिंग ऑफ वैक्स रह गया बेटा बच्चों बीच में. मेल्टिंग ऑफ वैक्स इट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. ओके, एंड द लास्ट वन इज डाइजेशन ऑफ फूड. जब फूड डाइजेस्ट होता है तब हमको एक नया मटेरियल ऑब्टेन होता है एंड दिस इज अ केमिकल चेंज. ओके, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. The first statement is cutting off log of wood into pieces is a chemical change. यदि आपने wood के pieces किए हैं तो वो pieces अभी भी wood ही कहलाएंगे, उनमें एक नया material नहीं बना है. That is why this statement is false. उसमें नया substance नहीं बना है, इसलिए ये कैसा statement है? False statement. उसके बाद सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज़ अ फिजिकल चेंज. लीव से मैन्योर बनना मतलब लीव से एक नया सब्सटेंस बन रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये फिजिकल चेंज है, तो ये भी स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स. आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड ईजीली. यहाँ पर हमको गैल्वेनाइजेशन वाली प्रोसेस को याद करना है कि आयरन की जब हम जिंक से कोटिंग कर देते हैं तो उसमें रस्टिंग नहीं होता है. सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. Iron and rust are the same substances? No children. Iron और rust सेम सब्सटेंस नहीं है और यहाँ पर इन्होंने सेम सब्सटेंस कह दिया है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो गया. कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज़ नॉट अ केमिकल चेंज. यस, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज़ एक्चुअली अ फिजिकल चेंज. जब स्टीम से यानी कि भाप से पानी बनेगा वापस तो सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है. दैट इज़ वाई इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. नाउ वी कम टू द फिल इन द ब्लैंक्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की. बेटा ये हमने पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट्स जब देखे थे कि लाइम वाटर में यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है, मिल्क जैसा उसका कलर हो जाता है. इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ये आपको मैंने उस समय भी बताया था कि ये कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से होता है. नेक्स्ट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज. बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. व्हाट इज़ द नेम, केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? इट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बच्चों कि ऐसी कौन सी दो मेथड्स हैं जिनसे हम रस्टिंग को रोक सकते हैं, आयरन में जो रस्टिंग होती है उसको रोक सकते हैं. तो यहाँ दो मेथड्स के नाम लिखे हुए हैं, पेंटिंग और अभी अभी हमने जैसा पढ़ा था गैल्वेनाइजेशन. देन चेंजेस इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस.
कौन सी प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है? तो फिज़िकल चेंज होता है बच्चों। आपको अच्छे से मालूम होगा, जब फिज़िकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है तो उसको हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है कि जब किसी चेंज में केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है तो हम बोलते हैं कि ये कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन बेकिंग सोडा इज़ मिक्सड विथ लेमन जूस। बेकिंग सोडा में हमने लेमन जूस को मिला लिया है तो बबल्स बनते हैं, कौन सी गैस रिलीज़ होती है? तो यहाँ पर भी बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है और उसी के बबल्स जो हैं हमको देखने को मिलते हैं। इस तरह की हमने रिएक्शन इस चैप्टर में और भी देखी थी, तो सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस हियर। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। आइडेंटिफाई दीज चेंजेस। कौन से फिजिकल और कौन से केमिकल चेंज होते हैं जब कैंडल बर्न होती है? जब कैंडल बर्न होती है तो फिजिकल चेंज क्या है? मेल्टिंग ऑफ वैक्स। फिजिकल चेंज क्या है उसमें? मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये एक फिजिकल चेंज है। और केमिकल चेंज क्या है? बर्निंग ऑफ गैस विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये केमिकल चेंज है। अब इसी क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एक और एग्जाम्पल ऐसा बताइए जिसमें कि फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होते हैं। तो डाइजेशन ऑफ फूड इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है। इसमें फिजिकल चेंज क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स टू सिंपलर वंस। फूड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाना, ये फिजिकल चेंज है। और केमिकल चेंज क्या है? जब डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, स्टमक में एक एसिड रिलीज़ होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साथ में कुछ एंजाइम्स भी रिलीज़ होते हैं। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम्स एक केमिकल रिएक्शन करते हैं और केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल चेंज। ठीक, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6। हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज? सेटिंग ऑफ कर्ड यानी दही जमना जो है वो एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि जब दूध से दही बन जाता है तब हम दही से वापस मिल्क बना सकते हैं क्या? नहीं, इस चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते। और दूसरी बात, मिल्क और कर्ड की प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं, इसीलिए डेफिनेटली सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेज आर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। ये बेटा हमने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन देखा है। अगेन हम सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन डील कर रहे हैं। जब हम वुड को कट करते हैं बच्चों तो सिर्फ फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है कि एक बड़ा पीस था अब उसका छोटा पीस बन गया है, लेकिन अभी उसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है, इसलिए एक फिजिकल चेंज है ये। और यदि हम उसी वुड के पीस को बर्न कर देते हैं तो वो चारकोल बना लेगा, एक नया सब्सटेंस बना लेगा। और आपको मालूम है कि जब कोई नया सब्सटेंस बनता है तब केमिकल चेंज होता है। इसलिए कटिंग ऑफ वुड और बर्निंग ऑफ वुड दोनों ही अलग अलग तरह के चेंजेस हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे कहा गया है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए 5 स्टेप्स हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट के लिए। वो 5 स्टेप्स क्या हैं? 5 स्टेप्स जो हैं, सबसे पहला है कि हमें एक कप में पानी लेना है और उस पानी को बीकर में डालना है। उस पानी में अब हमको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करना है। देन वी हैव टू हीट द वाटर, और जब वो बॉयल होने लग जाएगा तब हमको कॉपर सल्फेट पाउडर उसमें मिलाना है और उसको स्टर भी करते जाना है। उसके बाद हमको कॉपर सल्फेट का पाउडर कब तक डालना है? जब तक कि सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाए। सैचुरेट हो जाए मतलब कि अब कॉपर सल्फेट घुलना बंद हो जाए, तब तक हमको उसको घोलते रहना है। देन वी हैव टू फिल्टर इट एंड अलाउ इट टू कूल। जब वो ठंडा होने लगेगा तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है और धीरे धीरे अपने आप हमको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स सेपरेट होते हुए दिखाई देंगे।
सो दिस इज़ द होल प्रोसेस जिसमें कि क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है कॉपर सल्फेट का. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग. हम क्या करते हैं कि आयरन में रस्टिंग ना हो उसके लिए उसको इधर पेंट कर देते हैं या गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं. तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि पेंट से किसी आयरन गेट को कैसे बचाया जा सकता है रस्टिंग से. तो एक्चुअली जब हम पेंट कर रहे होते हैं ना बेटा, तब हम उस आयरन को वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट से दूर कर रहे होते हैं. और ये कांटेक्ट नहीं हो पाता जब वाटर से और ऑक्सीजन से, तो अपने आप ही रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होता. जब मॉइस्चर नहीं मिलता उसको तो रस्टिंग नहीं हो पाता है. इसी तरह से रस्टिंग पर ही बेस्ड एक और क्वेश्चन है कि कोस्टल एरिया में, मतलब समुद्र किनारे जो एरियाज होते हैं, वहाँ पर रस्टिंग जल्दी क्यों होती है, फास्ट क्यों होती है. तो आप सोचें, कभी गए हों ऐसे एरिया में, कोस्टल एरियाज़ में बहुत ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है वहाँ के एटमॉस्फेयर में. और मॉइस्चर आपको अच्छे से मालूम है कि जो मॉइस्चर है वो रस्टिंग के लिए बेस्ट कंडीशन होती है. यदि मॉइस्चर ज़्यादा होगा, थोड़ी नमी होगी, तो जो आयरन का रस्टिंग है वो बहुत फटाफट होता है. सो रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज़ फास्टर इन कोस्टल एरियाज. वाई? बिकॉज द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी ह्यूमिड. और डेजर्ट्स में इसके उल्टा हम देखें तो डेजर्ट में तो एटमॉस्फेयर ड्राई होता है, तो वहाँ पर रस्टिंग इतना फास्ट नहीं हो पाता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें आपसे पूछा गया है कि हम किचन में जो गैस यूज़ करते हैं वो एलपीजी होती है. जब वो सिलेंडर से बाहर आती है, एक चेंज ए है, और जब वो बर्न होती है ये चेंज बी है. तो आप बताइए कि कौन से तरह के चेंजेस हैं. तो ये कह रहे हैं कि प्रोसेस ए यानी कि सिलेंडर से बाहर आना, ये केमिकल चेंज है. प्रोसेस बी यानी कि जब हम उसको बर्न करते हैं वो वाली प्रोसेस केमिकल चेंज है. दोनों ही प्रोसेस केमिकल चेंज है या इनमें से कोई भी प्रोसेस केमिकल चेंज नहीं है. तो हियर व्हाट इज़ द आंसर चिल्ड्रन? आई थिंक यू मे गेस द राइट आंसर. द राइट आंसर इज़ प्रोसेस बी, कि जब हम गैस को बर्न करते हैं तब केमिकल चेंज होता है, क्योंकि एक नया सब्सटेंस यहाँ पर बनता है. एंड देन द लास्ट क्वेश्चन कि एन एरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस. बायोगैस इज देन बर्न्ट एज फ्यूल. चेंज ए आपको बताया गया है कि जो एनिमल वेस्ट है उसको डाइजेस्ट करके बायोगैस प्रोड्यूस की गई, ये चेंज ए है. और चेंज बी क्या है? बायोगैस को बर्न किया गया. अब आपको बताना है ए और बी दोनों चेंजेस के बारे में. यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोसेस ए इज़ अ केमिकल चेंज, प्रोसेस बी इज़ अ केमिकल चेंज. Both the processes are chemical change. None of these processes is a chemical change. And what is the right answer, children? Both processes A and B are chemical changes. दोनों ही process chemical change हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनिमल वेस्ट से डाइजेशन होने के बाद बायोगैस बनी है, एक नया सब्सटेंस बन गया है. इसी तरह से जब हम बायोगैस को बर्न करेंगे तब भी कोई नया सब्सटेंस बनेगा. तो दोनों ही कंडीशन में चूंकि नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, दैट इज़ वाई बोथ द चेंजेस, बोथ द प्रोसेसेस आर केमिकल चेंज. So these are the solved exercises of chapter 6, children. You have to write all the question and answers in your homework copy. So complete your work in your homework copies. Thank you, children.